है राजस्थान सहमेकी अप्रैल 2026 का। एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 है। तो इसकी जो घोषणा है वो की गई है 8 दिसंबर 2024 को। उद्देश्य है प्रत्येक जिले की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जिससे उनके विशिष्ट उत्पादों और शिल्प का उपयोग कर उन्हें ओडीओपी उत्पादों के लिए निर्यात केंद्र एक्सपोर्ट हब में परिवर्तित किया जा सके। सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों डीईपीसी का गठन किया गया है। उद्यमियों को दी जा रही वित्तीय एवं तकनीकी सहायता। नए लघु एवं सूक्ष्म ओडीओपी उद्यम की स्थापना और लागत का अधिकतम 25% रुपये 25 लाख तक। तो लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों का तकनीकी उन्नयन और लागत का अधिकतम 50% तक 5 लाख रुपए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्रों एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों पर खर्च 3 लाख तक 75% पुनः भरण। कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए 2 साल तक प्रति वर्ष 1 लाख तक 75% पुनः भरण। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्थानों से एडवांस टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर खरीद पर 5 लाख तक 50% सब्सिडी। उत्पाद की मार्केटिंग उद्यमियों को कैटलॉगिंग सेवाओं और ई-कॉमर्स वेबसाइटों के डेवलपमेंट हेतु 7% और अधिकतम 75,000 तक के सहायता देकर डिजिटल मार्केट के विस्तार में सहयोग दिया जा रहा है। योजनाएं राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट। तो कृषि विभाग ने राज्य में कृषि भूमि प्रबंधन का कार्बन परियोजना शुरू करने के लिए IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ MOU किया है। उद्देश्य है जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना। दूसरा है कार्बन उत्सर्जन की कमी के बदले किसानों को कार्बन फाइनेंस दिलाना। 3 ब्लॉकों से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। पहला है बानासूर कोटपुतली बहरोड, दूसरा है महुआ दौसा मालपुरा टोंक। कार्बन क्रेडिट अर्जन हेतु प्रमुख गतिविधियां पौधारोपण, सूक्ष्म सिंचाई, फार्म फंड, सोलर पंप आदि। किसानों को कार्बन उत्सर्जन में कमी के आधार पर प्रति हेक्टेयर निर्धारित राशि दी जाएगी। यह परियोजना केंद्र सरकार की कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग स्कीम 2023 से संबंधित है। उसके बाद है पीएमई ड्राइव पीएम ई ड्राइव योजना। इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इनोवेट व्हीकल इन्वेस्टमेंट। उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना तथा देश में मजबूत ईवी निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना। केंद्र सरकार ने राजस्थान में 591 चार्जिंग स्टेशनों 262 स्थानों पर को मंजूरी दी है। शहर है जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39, कोटा में 28, राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग 34 है। वित्तीय स्वीकृति 81.12 करोड़। नोडल एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। केंद्र सरकार की भाव्य योजना। भाव्य है वो बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। राजस्थान के 5 जिलों में औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे। बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, दौसा। और नेतृत्व है वो केंद्रीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT। नोडल एजेंसी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NICDC। इस योजना में 2 चरणों में 50-50 औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे। PM कुसुम योजना। राजस्थान में 4000 मेगावाट क्षमता के 1808 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।
मार्च 2026 में 543 मेगावाट के संयंत्र स्थापित हुए। किसी एक माह में अब तक की हासिल की गई सर्वाधिक क्षमता। राजस्थान की रैंकिंग है वो कंपोनेंट ए में देश में प्रथम स्थान और कंपोनेंट सी में देश में तीसरा स्थान। फर्स्ट गुजरात है, सेकंड महाराष्ट्र है। पहला प्लांट अप्रैल 2021 को नवंबर 2023 में। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान को कुसुम कंपोनेंट ए तथा कुसुम कंपोनेंट सी में कुल 10.7 गीगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत की है। राजस्थान डिस्कॉम्स का लक्ष्य 6,700 मेगावाट क्षमता अक्टूबर 2026 तक। योजना के तहत 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में किसान समूह है, सहकारी समितियां तथा सौर ऊर्जा उत्पादक अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। फीडर लेवल सोलराइजेशन में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने इसी वर्ष जनवरी माह में दिल्ली में आयोजित हुए ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में राजस्थान डिस्कॉम्स को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया था। 33.7 मेगावाट क्षमता के 12 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित। 26 मार्च 2026 रामनवमी। जयपुर, अजमेर और जोधपुर में 4 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए। ये संयंत्र बूंदी, अलवर, अजमेर, कोटपुतली, नागौर, डीडवाना, सीकर, बीकानेर, बालोतरा और जोधपुर सर्किल में लगे हैं। उसके बाद है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। शुभारंभ 30 जून 2024 टोंक से प्रथम किस्त के रूप में किसानों के बैंक खातों में 1,000 रुपये स्थानांतरित किए गए। वर्ष 2024 से 25 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के राज्य के पात्र किसानों को योजना के तहत 2,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी गई। अब इस योजना के तहत 3,000 रुपये वार्षिक दिए जा रहे हैं। नोडल विभाग सहकारिता विभाग। पात्रता जिन कृषकों के पास भूमि 1 फरवरी 2019 के पूर्व में है तथा उक्त तिथि के बाद विरासत में अर्जित भूधारक कृषक ही योजना के पात्र हैं। अब तक 5 किस्तों के माध्यम से 2,726 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने ओसिया जोधपुर से 22 अप्रैल को छठी किस्त जारी की। रुपये 665 करोड़ से अधिक 66 लाख किसानों को। उसके बाद है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर से रामेश्वरम मदुरई के लिए विशेष ट्रेन को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वरिष्ठ नागरिक पार्थ यात्रा योजना 2025 के तहत योजना के लिए यह अंतिम ट्रेन थी। कुल वरिष्ठ तीर्थयात्री 990 जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग से। बजट घोषणा 2025-26 के तहत मार्च 2026 तक 56 ट्रेनों से 50,000 वरिष्ठ जनों को तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जा चुकी है। कुल 83 फ्लाइट्स के जरिए 6,000 वरिष्ठ जनों को काठमांडू, नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन कराए गए। अटल ज्ञान केंद्र योजना शुभारंभ 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। उद्देश्य है इन ज्ञान केंद्रों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था में साथ साथ आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराना। वर्तमान में 1,800 से अधिक केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। राज्य बजट 2026 से 27 में प्रदेश में 1,000 अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्रों
की स्थापना करने की घोषणा की है। ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से लाइब्रेरी और ई लर्निंग सुविधाओं के साथ ये केंद्र स्थापित कर दिए जा रहे हैं। विशेषताएं विशेषताओं में क्या है? प्रथम चरण में 3,000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। कैरियर परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी इस केंद्र का हिस्सा होंगे। साथ ही ई मित्र और कॉमन सर्विस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र में एक प्रशिक्षित अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा। यह प्रेरक एक स्थानीय युवा होगा। तारबंदी योजना पात्रता है। अनुदान हेतु तारबंदी में 1.5 हेक्टेयर भूमि की बाध्यता को दूर कर इसे 0.5 हेक्टेयर किया गया है। यदि एक किसान के पास 0.5 हेक्टेयर नहीं है तो समूह में 2 या 2 से अधिक किसान 0.5 हेक्टेयर भूमि एक जगह पर रखते हैं तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। सामुदायिक स्तर पर 10 या अधिक किसान मिलकर 5 हेक्टेयर भूमि में तारबंदी करवाते हैं तब इसका लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत कृषकों को द्वारा खेतों पर तारबंदी स्थापित करने पर 400 रनिंग मीटर तक निम्न प्रकार अनुदान दिया जाता है। श्रेणी लघु और सीमांत कृषक इकाई लागत का 60% अथवा अधिकतम 48,000 रुपये 120 रुपये प्रति मीटर। सामान्य कृषक 50% अथवा अधिकतम राशि 40,000 रुपये 100 रुपये प्रति मीटर। सामुदायिक स्तर पर तारबंदी 70% या अधिकतम राशि 56,000 रुपये 140 रुपये प्रति मीटर। वनाधिकार पट्टा धारक कृषक 90% या अधिकतम राशि 72,000 रुपये। कृषक द्वारा 400 रनिंग मीटर से कम परिधि में तारबंदी स्थापित करने पर प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान किए जाने का प्रावधान है। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 अप्रैल को PMGSY थर्ड की अवधि मार्च 2025 में बढ़ा दी है। मैदानी क्षेत्रों में मार्च 2028, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च 2019 तक। संशोधित परिव्यय है वो 83,977 करोड़ है। इसके अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं अस्पतालों से जोड़ने वाले थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण लेक का सुदृढ़ीकरण शामिल है। शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 को। मंत्रालय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। नोडल विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD राजस्थान। लक्ष्य सामान्य क्षेत्र की 500 से अधिक एवं मरुस्थलीय तथा आदिवासी क्षेत्र की 250 से अधिक आबादी की बसावटों को सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोड़ना। वित्त पोषण वर्ष 2015 से 16 के बाद से केंद्र राज्य सरकार 60-40 अनुपात में है। पहले 100% केंद्र द्वारा। इस योजना ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 3 स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करती है। इसके तहत PWD द्वारा विगत 25 वर्षों में राजस्थान में 75,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। इससे 15,983 बसावटें और गांव पक्की सड़कों से जुड़े हैं। 3 चरण पूरे। चौथे चरण में 1,638 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य है। प्रथम चरण में क्या है कि प्रदेश में 39,730 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। इससे 15,983 बसावटें पक्की सड़कों से जुड़ गई। साथ ही 14,043 किलोमीटर सड़कों का चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण किया गया तथा 26 पुलों का निर्माण करवाया गया। दूसरा जो चरण है वह है 3,468 किलोमीटर लंबाई की 401 सड़कों का चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया गया तथा 6 पुलों का निर्माण करवाया गया। उसके बाद तीसरा है
8,584 किलोमीटर की 912 सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा 38 पुलों का निर्माण किया गया। चौथा जो चरण है, प्रदेश की 1,216 बसावटों को आल वेदर की सड़कों से जोड़ने और एक पुल इनके निर्माण के लिए बजट आ चुका है और निर्माण काम तेजी से प्रगति पर है। सड़कों और पुल की अनुमानित लंबाई 3,219 किलोमीटर और लागत लगभग 2,089 करोड़ रुपए आंकी गई है। 1,638 बसावटों को सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके बाद आती है मुख्यमंत्री मगला पशु बीमा योजना। बीमित पशु है वित्तीय वर्ष 2025-26 में 42 लाख दुधारू पशु, 2024-25 में 21 लाख बीमा अवधि है, 1 वर्ष रिन्यू किया जा सकेगा। बीमा पूरी तरह निःशुल्क होगा। पशुपालक को बीमा के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा की अधिकतम राशि 40,000 रुपये। बीमा के लिए पशुओं का टैगिंग होना अनिवार्य है। पात्रता: प्रदेश के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 और 12% आरक्षण का प्रावधान है। क्रियान्वयन: ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा नोडल विभाग पशुपालन विभाग। क्या है बीमा योजना? तो प्रत्येक पशुपालक को अधिकतम 2 गाय या 2 भैंस या 1 गाय 1 भैंस या 10 बकरी या 10 भेड़ या 10 ऊंट का बीमा लाभ दिया जाना है। सरकार द्वारा पशुओं के बीमा के लिए उम्र भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष और भैंस की उम्र 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार बकरी और भेड़ की उम्र 1 से 6 वर्ष जबकि ऊंट की उम्र 2 से 15 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देना है और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गौपालक परिवार को पात्रता है। पशुपालकों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और उनकी आय में सतत वृद्धि के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जबकि ऐसे परिवार जिन्होंने पूर्व में 2 से अधिक ऋण नहीं ले रखे हों, प्रत्येक पात्र परिवार की एक सदस्य को ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। उसके बाद है राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। शुभारंभ किया है वर्ष 2024-25 में। लाभ है पात्र पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्राप्त ऋण का उपयोग गाय भैंस के लिए शेड निर्माण, खेली निर्माण, चारा बाटा तथा आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु अब तक वितरित ऋण 93,000 से अधिक लाभार्थियों को 700 करोड़ रुपए से अधिक राशि। क्रियान्वयन: कृषि विपणन विभाग। पात्रता: राजस्थान के मूल निवासी जिन्होंने मंडी प्रांगण में गत 3 वर्षों में कम से कम मजदूरी 10,000 रुपये प्रति वर्ष का कार्य किया हो एवं जिनकी अधिकतम 60 वर्ष आयु हो। सहायता की राशि की स्वीकृति मंडी स्तरीय सहायता समिति द्वारा। तो ये 6 श्रेणी है, जिसमें है प्रसूति सहायता। महिलाओं को अधिकतम 2 प्रसूतियों के लिए 2 बच्चों की सीमा तक अकुशल श्रमिक की प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान। पितृत्व अवकाश: अकुशल श्रमिक की प्रचलित मजदूरी दर की 15 दिवसीय मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान। विवाह सहायता: महिला के श्रमिक प्रचलित मजदूरी दर की 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान। विवाह सहायता: महिला के स्वयं के अथवा 2 पुत्रों के विवाह के लिए प्रति विवाह 75,000 रुपये। और छात्रवृत्ति: तो देखिए शिक्षा 10 क्लास 10 से अगर 80% से अधिक आए तो छात्र को 3,000 रुपये तथा छात्रा को 3,500 रुपये। 70 से 80% आए
तो छात्र को 2,000 रुपये, छात्रा को 2,500 रुपये। अगर कक्षा 12वीं में है तो अगर 90% से अधिक है तो छात्र को 5,000 रुपये और छात्रा को 6,000 रुपये। 80 से 90% आए हैं तो छात्र 4,000 रुपये तथा छात्रा 5,000 रुपये। 80% अंक है तो छात्र 3,000 रुपये तथा छात्रा 4,000 रुपये। स्नातक 60% से अधिक आए हैं तो छात्र 4,000 रुपये तथा छात्रा 5,000 रुपये। स्नातकोत्तर 60% से अधिक है तो छात्र 5,000 रुपये तथा छात्रा 6,000 रुपये। चिकित्सा सहायता सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों एवं राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए अधिकृत अस्पतालों में भर्ती रहने पर अधिकतम रुपये 20,000 की सीमा तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति। राज्य क्षमता कार्यक्रम पूरा नाम है राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। घोषणा है राज्य बजट 2026 से 27। इस पहल से राजस्थान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश के एक मॉडल राज्य के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है। इस पहल के तहत युवाओं में बढ़ते तनाव और आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेंटल हेल्थ केयर सेल स्थापित किए जाएंगे। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेलीमानस का भी संचालन किया जा रहा है। टेलीमानस हेल्पलाइन 1,04,416 और 180089144416। मोबाइल वेटरिनरी यूनिट नोडल विभाग व पशुपालन विभाग हुआ। 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट की शुरुआत की गई। वित्त पोषण व केंद्र राज्य सरकार 60-40 के अनुपात में और कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर 1962। इस योजना के तहत अब तक 62 लाख से अधिक पशुओं 16 लाख से अधिक पशुपालक को पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। कॉल सेंटर के माध्यम से 1962 एम-व्यू राजस्थान चैट बोट भी संचालित किया जा रहा है। चैट बोट के माध्यम से अब तक 1 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस मॉडल को अपनाया है। 1962 महापशुधन संजीवनी ऐप के माध्यम से व्हाट्सएप चैट बोट इस योजना के तहत कॉल सेंटर और व्हाट्सएप नंबर 9063475027 चैट बोट का संचालन CSR के तहत किया जा रहा है। CSR के तहत सहयोग इंड सईड बैंक की सहायक संस्था BIFL। उसके बाद आते हैं अभियान। तो अभियान में प्राचीन ग्रंथों एवं पांडुलिपियों का संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन ज्ञान भारतम मिशन के तहत विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसकी अवधि 16 मार्च से 3 अप्रैल 2026 को संचालन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय नोडल अधिकारी डॉक्टर लता श्रीमाली राजस्थान संस्कृत अकादमी से पांडुलिपि विरासत के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य पांडुलिपि विरासत परिषद की स्थापना की जाएगी। राज्य में नामित क्लस्टर केंद्र राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान। राज्य में नामित स्वतंत्र केंद्र 3 जागरूकता हेतु संचालित अभियान हर घर दस्तक अभियान। राज्य स्तरीय टीबी मुक्त भारत अभियान शुभारंभ 24 मार्च 2026 विश्व टीबी दिवस गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से अवधि 100 दिवस विस्तार 1,11,84 गांव और शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष से
अधिक आयु के व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग की जाएगी। मरीजों को निश्चय मित्र योजना के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाएगा। उसके बाद है महिला जन सुनवाई अभियान 2026। अवधि है 9 से 14 मार्च 2026 से। संचालन है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। शुभारंभ है विजया राहटकर, अध्यक्ष NCW द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से। लक्ष्य है देश के 500 जिलों में महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करना। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान। इसकी अवधि है 19 मार्च से 15 मई 2026 को। इस अभियान के तहत 14,000 से अधिक ग्राम पंचायत एवं 10,000 से अधिक शहरी वार्ड शामिल हैं। अभियान के तहत वार्ड सभाओं में निकाय द्वारा वार्ड विकास प्रस्ताव पारित करवाए जाएंगे, जिसमें से निम्नानुसार योजनाएं सम्मिलित किए जाएंगी। अल्पकालीन योजना अवधि है 3 वर्ष, मध्यकालीन योजना अवधि है 8 वर्ष, दीर्घकालीन योजना अवधि है 2047 तक। इस अभियान में डिजिटल मैपिंग के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान BISAGN सहयोग कर रहा है। BISAGN द्वारा PM गति शक्ति के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जा रहा है। इससे सभी विभागों की परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव है। उसके बाद है BIASAGN के महानिदेशक TPC हैं। प्रयुक्त अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म राजधरा, GIS, SSOA आदि। आपनों खेत आपनी खाद अभियान अवधि है 6 से 30 अप्रैल 2026। यह अभियान किसानों को अपने ही खेत में उपलब्ध संसाधनों से जैविक खाद एवं पोषक तत्व तैयार करने के लिए प्रेरित करेगा। यह अभियान देसी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक तथा प्राकृतिक खेती की विधियों को बढ़ावा देगा। अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर तक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित निगरानी समितियों के माध्यम से इस अभियान की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। धरती माता बचाओ अभियान तो फर्टिलाइजर के संतुलित उपयोग और इसकी कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से 1 से 15 अप्रैल 2026 तक संचालित है। मिशन हरियालो राजस्थान वर्ष 2024 से 2028 तक 5 वर्षों के मिशन में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत आगामी मानसून सीजन में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। पौधारोपण का कार्य प्रारंभ किया है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से। पौधारोपण कार्य की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव द्वारा। नोडल विभाग है वन विभाग को बड़ी संख्या में गुलर के वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। उदयपुर, सिरोही एवं बांसवाड़ा में चंदन वन की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 घोषणा क्या है कि राज्य बजट 2024 से 25 आवंटन 11,200 करोड़। प्रारंभ है फरवरी 2024 में। लक्ष्य वर्ष 2028 तक 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाना। विभिन्न चरण। पहला चरण है कवरेज 339 पंचायत समितियों के 5135 गांव। दूसरा चरण में 337 पंचायत समितियां। तीसरे चरण बजट 2026-27 में है 5,000 गांव। लक्ष्य है वह 1,10,000 से अधिक कार्य। दूसरा है 1 लाख से अधिक कार्य करवाना। तीसरा है 1,10,000 कार्य संपन्न कार्य। पहले में 1,16,000 से अधिक, दूसरे में अब तक 8,000 ज्यादा कार्य स्वीकृत कार्य 45,000 है। पहला चरण है व्यय के अंदर 2,500 करोड़ रुपए। दूसरा चरण है अब तक 148 करोड़ रुपए। तीसरा चरण है 2,500 करोड़ रुपए।
कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए ग्राम स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया है। स्वयंसेवी संगठनों के साथ CSR के तहत निजी कंपनियों का सहयोग भी लिया जा रहा है, जिससे सरकारी खर्च में कमी आई है। परिवेशात्मक 2026 आयोजन 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उपलक्ष्य में उद्देश्य है नामांकन बढ़ाना, ड्रॉप आउट दर कम करना और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। मुख्य फोकस है जो शिक्षा विभाग के सघन अभियान पर राज्य भर में विशेष अभियान 27 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का चिन्हीकरण कर उनका नामांकन सुनिश्चित करना। 16 अप्रैल से डिजिटल स्वास्थ्य जांच अभियान प्रारंभ किया जाएगा। कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता हेतु RSLA द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे नेविगेटिंग लाइफ लीगली अभियान का संचालन किया गया। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान राजकीय कार्यालयों में स्वच्छता रिकॉर्ड प्रबंधन लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण आदि हेतु संचालन प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा अवधि है 1 से 30 अप्रैल 2026 से। उसके बाद आता है आर्थिक विकास की गतिविधियां। नागौरी पान मेथी पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PPVFRA द्वारा सामुदायिक किसान किस्म के रूप में पेटेंट प्रदान किया। यह इस मेथी के लिए विश्व का पहला बौद्धिक संपदा संरक्षण है। विधिक आधार पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2011 कानूनी संरक्षक नागौर किसान समुदाय। आवेदक गीता देवी मुंडवा। यह भारतीय मसाला बोर्ड की सूची में 53वें मसाले के रूप में शामिल है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRA पंचपदरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने निम्नलिखित को मंजूरी दी है। परियोजना की लागत को 43,129 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 69,459 करोड़ रुपए करने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा 8,962 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इक्विटी निवेश। इसके बाद HPCL का कुल इक्विटी निवेश 19,600 करोड़ रुपए हो जाएगा। निर्धारित वाणिज्यिक संचालन नीति तिथि 1 जुलाई 2026 को HRL 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष MMTPA की क्षमता वाला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसमें 1.5 से 2.5 मिलियन टन राजस्थान क्रूड और 6.5 से 7.5 मिलियन टन आयातित क्रूड का मिश्रण उपयोग किया जाएगा। इसकी पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस रिफाइनरी में 26% से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार होते हैं। विभिन्न उत्पादों के संबंध में उत्पादन क्षमता उत्पादन प्रति वर्ष तो पेट्रोल है वो 1 मिलियन मीट्रिक टन, डिजिटल 4 मिलियन मीट्रिक टन, पॉलीप्रोपाइलीन 1 मिलियन मीट्रिक टन, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथेलीन LLPDE 0.5 मिलियन मीट्रिक टन, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन 0.5 मिलियन मीट्रिक टन, बेंजीन टोलुइन और ब्यूटाडीन 0.4 मिलियन मीट्रिक टन। रिफाइनरी के समीप बोराबास के अलावा में राजस्थान पेट्रो जोन 1022 हेक्टेयर विकसित किया जा रहा है। यहाँ 8 प्लग एंड प्ले फैक्ट्री सेट्स का निर्माण किया जाएगा। जरेला में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। 19 अप्रैल 2026 को जयपुर में राजस्थान पेट्रो जोन में औद्योगिक इकाइयों को
डाउन स्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए HPCL रिफाइनरी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों के बीच 18 द्विपक्षीय समझौते MOU हुए। उसके बाद है जयपुर मेट्रो परियोजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 अप्रैल को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। लागत है 13,037.66 करोड़ रुपए। मेट्रो गलियारे की लंबाई उत्तर दक्षिण से 41 किलोमीटर है। प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक के इस मार्ग में 36 स्टेशन होंगे। भारत सरकार और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी संयुक्त उद्यम 50-50% है। वित्त पोषण की संरचना मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार की गई है। कार्यान्वयन है वो राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड RMRCL। इसे सितंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर में मेट्रो प्रणाली का प्रथम चरण पूर्व पश्चिम गलियारे में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक 11.64 किलोमीटर के इसके मार्ग में 11 स्टेशन हैं। इसमें अभी प्रतिदिन औसतन लगभग 60,000 व्यक्ति यात्रा करते हैं। उसके बाद है सांगानेर एनवायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। इसके तहत 892 वस्त्र प्रसंस्करण उद्योगों के लिए सांगानेर जयपुर में 12.3 MLD क्षमता के कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में इससे जुड़े वस्त्र प्रसंस्करण उद्योग 758 शेष 134 उद्योग ब्राह्मणों की गवार में प्रस्तावित पंपिंग स्टेशन से जोड़े जाएंगे। द्रव्यवती नदी को अपशिष्ट मुक्त बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को अनिवार्य रूप से CETP को जोड़ा जाएगा। उसके बाद है रिको एवं राजस्थान वित्त निगम के मध्य शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट। वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट में राजस्थान वित्त निगम के वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार एवं रिको द्वारा 50-50 करोड़ रुपए की अंश पूंजी के सहयोग की घोषणा की गई है। हाल ही में रिको द्वारा राजस्थान वित्त निगम को 50 करोड़ रुपए का अंश पूंजी सहयोग देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रथम तथा द्वितीय किस्त के रूप में 10-10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब तक कुल 20 करोड़ रुपए जारी। इस अंश पूंजी सहयोग की एवज में राजस्थान वित्त निगम द्वारा रिको को समतुल्य मूल्य के इक्विटी अंशों का आवंटन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को स्वीकृत राशि। तो 15वें वित्त आयोग के तहत 4300 करोड़ 5 वर्ष में और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2398 करोड़ वर्ष 2025-26 स्वीकृत राशि 2383 करोड़ थी। और PMABHIM प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 243 करोड़ सर्वाधिक राशि राजस्थान को मिली है। राष्ट्रीय मिशन के तहत प्रदेश में सर्वाधिक व्यय 2025-26 में हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में वे 75%, 2022-23 में 82%, 2023-24 में 69%, 2024-25 में 97.7%, 2025-26 में 98%। स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट SASCI योजना। केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज रहित ऋण प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान को ₹1,548 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। SNASPARSH इस पर संचालित केंद्रीय प्रवृत्ति योजनाओं
CSS के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राजस्थान को 13,658 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। SNASPARSH को भारत सरकार द्वारा PFMS प्लेटफॉर्म पर GIFMIS गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत विकसित किया गया है। यह केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत धनराशि RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से जस्ट इन टाइम आधार पर जारी करती है। राजस्व संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि 7.10% क्षेत्र है और राजस्व वृद्धि में परिवहन 9.51%, स्टाम्प ड्यूटी पर 16.34%, खनन में 12%, आबकारी विभाग 7.52%, माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग 13%, 10,394 करोड़। पहली बार की माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग का राजस्व ₹10,000 करोड़ पार पहुंचा है। ग्रीन टैक्स से होने वाली आय में वृद्धि हुई। जयपुर डिस्कॉम वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में निगम की कुल राजस्व वसूली 29,462 करोड़ से अधिक, कुल बिलिंग राशि 28,863 करोड़। सर्वाधिक राजस्व भरतपुर जोन 104.63% में 102% राजस्व अर्जन। निगम ने 100% बिलिंग सुनिश्चित की है। यह निगम के 26 वर्षों के इतिहास में अब तक सर्वाधिक राजस्व संग्रहण है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 101.02% राजस्व अर्जन पहली बार जयपुर डिस्कॉम के सभी सर्किल डिस्फेक्टिव मीटर मुक्त किए गए हैं। टीकाकरण वर्ष टीकाकरण 1992 से 93 21.1%, 2021 से 22 में 83.3%, 2023 से 24 में 88.2%, 24 से 2024 से 25 में 91.8%। राजस्थान का टीकाकरण स्तर राष्ट्रीय औसत से 4 अंक अधिक है। संगत राष्ट्र कार्यक्रम राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स RSMM द्वारा जामरकोटड़ा खनन क्षेत्र के ओवरबर्डन एवं वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल कर मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी स्कल्पचर के लिए उपयोग करने हेतु प्रारंभ किया गया है। निर्णय है RSMM की 422वीं बोर्ड बैठक में अध्यक्षता श्रीनिवास। महत्वपूर्ण समझौते राजस्थान के जल संग्रहण विकास भू संरक्षण विभाग और ऑस्ट्रेलिया इंडिया वार सेंटर AIWC के बीच जल संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु समझौता हुआ। AIWC में कुल 33 विश्वविद्यालय और शोध संस्थान, 22 भारतीय एवं 11 ऑस्ट्रेलियाई भागीदार हैं। राजस्थान में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MPUAT, उदयपुर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग PHED भारत से है। IIT रुड़की, गुवाहाटी और मद्रास आदि। ऑस्ट्रेलिया से वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, फलीडर्स विश्वविद्यालय आदि। राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट विश्व बैंक ने $225 मिलियन 2025 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी है। परियोजना के तहत 14 राजमार्गों लगभग 926 किलोमीटर का उन्नयन किया जाएगा। इनमें 5 परियोजनाएं EPC मोड, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन तथा 9 परियोजनाएं HAM मोड, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर विकसित होगी। इस स्वीकृत प्रोजेक्ट से भारत में पहली बार स्टार्टअप लोन की शुरुआत होगी। अंतिम परिपक्वता अवधि होगी 35 वर्ष।
अनुग्रह अवधि होगी 5 वर्ष। परियोजना में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS लागू किया जाएगा, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग, बेहतर परिवर्तन और सड़क सुधार सुरक्षा में सुधार होगा। इसके लिए विश्व बैंक, भारत सरकार के आर्थिक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा तथा राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के मध्य द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे। डिजिटल गर्ल्स हब DGH, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC और यूनिसेफ इंडिया के बीच है इस हेतु समझौता हुआ। लक्ष्य है 1829 आयु वर्ग की 2000 युवतियों को अल्पकालिक डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देना। संचालन है वह मार्च 2027 तक। फैशन, टेक्सटाइल, डिजाइन, फिल्म और मीडिया में कौशल विकास व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए RSLDC ने फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ राजस्थान FDCR के साथ गैर वित्तीय समझौता किया है। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड और भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जयपुर के बीच सैनिकों के परिवारों को विशेष ऑन्कोलॉजी सेवाएं प्रदान करने हेतु समझौता हुआ। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड और बिट्स पिलानी के मध्य सैन्य तकनीक में नवाचार हेतु समझौता हुआ। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुर्वेद नवाचार एवं उद्यमिता के लिए इनक्यूबेशन सेंटर AIIA-ICAINE ने आयुर्वेद क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान, तकनीकी उन्नति और उद्यमिता को मजबूती प्रदान करने उद्देश्य से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ नई दिल्ली में 27 अप्रैल 2026 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राजनीतिक घटनाक्रम महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2026। विधेयक संख्या है 20/2026 में पारित 10 मार्च 2026। घोषणा वर्ष बजट 2024-25। कुलगुरु का कार्यकाल है धारा 11 के अनुसार 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। सलाहकार परिषद धारा 21 अध्यक्ष कुलाधिपति द्वारा नियुक्त। प्रबंध बोर्ड धारा 23 अध्यक्ष कुलगुरु। उसके बाद है राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण नियमन विधेयक 2026। विधेयक संख्या है 2026 पारित 6 मार्च 2026 को। राजस्थान ऐसा कानून बनाने वाला गुजरात के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया। विक्षुब्ध क्षेत्र की घोषणा धारा 3 के तहत सरकार किसी भी क्षेत्र को सांप्रदायिक हिंसा या अव्यवस्था के आधार पर 3 वर्ष के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है। विक्षुब्ध क्षेत्रों में संपत्ति बेचने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। धारा 5 संपत्ति विक्रय हेतु आवेदन पर निर्णय की समय सीमा धारा 5 से 3 माह है। आवेदन निरस्तीकरण धारा 5 यदि संपत्ति के विक्रय से उस क्षेत्र में निवास करे विभिन्न समुदायों का जनसांख्यिकीय संतुलन विक्षुब्ध होता है तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है। दंड प्रावधान धारा 8 कारावास व जुर्माना 3 से 5 वर्ष रुपये 1 लाख या संपत्ति के मूल्य का 10% जो अधिक हो। धारा 9 यह एक संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है। 16वीं विधानसभा वर्ष 2026 से 27 समितियों का गठन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा और कार्यालय 31 मार्च 2027 तक। विभिन्न समितियां और उनके सभापति तो नियम समिति के हैं वासुदेव देवनानी। सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति है वासुदेव देवनानी। जनलेखा समिति टीकाराम जूली। प्राकलन समिति क संदीप शर्मा। प्राकलन समिति ख बाबू सिंह राठौड़। राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ। प्रश्न एवं संदर्भ समिति राजेंद्र पारिक। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति
कल्पना देवी। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति है नरेंद्र बुढ़ानिया। अनुसूचित जाति कल्याण समिति है रमेश खिंची। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूलसिया मीणा। गृह तथा स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति है सी यादव। पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति है हरी सिंह रावत। याचिका एवं सदाचार समिति है कैलाश चंद। विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विद्यान जितेंद्र कुमार कोटवाल। अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति है केसाराम चौधरी। उसके बाद आते हैं चर्चित व्यक्तित्व। आलोक गुप्ता है वो राजस्थान आश्वासन मंडल के अध्यक्ष नियुक्त हैं। अजिताभ शर्मा नई राजस्व मंडल अजमेर के उप अध्यक्ष नियुक्त हैं। ललित के पंवार नई राजस्व इकाइयों पटवार मंडल तहसील उपखंड के गठन और वर्तमान इकाइयों के पुनर्गठन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष हैं। उस्ताद अनवर खां मांगणियार संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के उपाध्यक्ष नियुक्त हैं। यह इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले राजस्थानी जैसलमेर कलाकार हैं। डॉक्टर अश्विनी महेश दलवी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के निदेशक नियुक्त हैं। नियुक्ति आदेश जारी राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा। कार्यकाल है 3 वर्ष। अजीत सिंह राठौड़ हैं राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अभिमन्यु शर्मा राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और नियंत्रक नियुक्त हैं। रमन कुमार दवे राज ऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति नियुक्त हैं। नियुक्ति है वो नारायण बारेट 6 मार्च 2026 को जयपुर में निधन हुआ। वर्ष 2020 से 22 तक राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त रहे। शिव रतन अग्रवाल हैं फन्ना बाबू 23 अप्रैल 2026 को चेन्नई में निधन। बिगाजी फूड्स इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। डॉक्टर योगेश जोशी राजस्थान विश्वविद्यालय नेलांग घाटी उत्तराखंड में लाइकेन निकोल्स कवकों की 18 प्रजातियों की पहचान की है। इनमें से 7 प्रजातियां भारत में परिवार को खोजी गई हैं। शोधन दल है डॉक्टर निर्मला प्रगाई सुनीता निष्पिष्ट। प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका कवक फंजाई में। मैक्सिमा पूनिया द कुलिस स्कूल 11 वर्षीय छात्रा। संयुक्त राष्ट्र ESCAP मुख्यालय बैंकॉक में आयोजित इंटरनेशनल फोरम फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। महेश गुज्जर जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित प्रदर्शनी में लोक देवता तेजाजी पर आधारित पेंटिंग्स इस प्रदर्शित की है। उसके बाद आते हैं पुरस्कार और सम्मान। मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार में समारोह जयपुर संस्करण 6 प्रदान करता है। प्रभा खेतान फाउंडेशन ऑफ WWF इंडिया प्रमुख पुरस्कार हैं। मछली पुरस्कार में पहला है उदयपुर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम। दूसरा है फॉरेस्ट गार्ड सरोज कंवर रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व है। तीसरा है फॉरेस्ट गार्डन अनीता कुमारी शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। चौथा है वृक्ष रक्षक रामलाल गुर्जर केला देवी वन्य जीव अभयारण्य। ₹2.5 लाख चारों में समान रूप से वितरित हैं। वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार पहला है दर्शन कुमार मिनारिया उदयपुर। अनिल कुमार विष्णु हनुमानगढ़ और पीरा राम दहेल 1.5 लाख तीनों में समान रूप से वितरित है। राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 पुरस्कार आयोजन है जयपुर। प्रथम पुरस्कार विजेता अर्ली ग्रोथ स्टेज श्रेणी पहला है केप्स का डायनामिक्स जो $4,000 है। दूसरा स्थान है केटलक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और आइडिया प्रेस्ट स्टेज श्रेणी में प्रथम स्थान है इग्नोसिस $2,500। दूसरा स्थान है टेक लॉन्ज प्राइवेट लिमिटेड।
वृहद एवं मध्य सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को विशिष्ट सम्मान प्रदान किया है। समारोह है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली। विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव के दौरान पुरस्कार प्राप्तकर्ता मुख्य अभियंता SWRPD वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशन में देश भर में निम्नलिखित का कार्य प्रक्रियाधीन है। वृहद एवं मध्य सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना, लघु सिंचाई परियोजनाओं की सातवीं गणना, जल निकायों की द्वितीय गणना और स्प्रिंग्स की प्रथम गणना। नोडल विभाग जल संसाधन विभाग राजस्थान। अन्य संबंधित गणनाओं हेतु नोडल विभाग राजस्व विभाग। नोडल अधिकारी निदेशक नहर जयपुर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार। तो समारोह राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर। उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर में कमी करना और संस्थागत प्रसव को बढ़ा देना। पुरस्कार प्रदानकर्ता डॉक्टर टी शुभमंगला प्रमुख पुरस्कार विजेता है। पुरस्कार श्रेणी में राजकीय चिकित्सा संस्थान, निजी चिकित्सीय संस्थान। तो प्रथम स्थान है भीनमार CSC जालोर का। दूसरा स्थान है सुमेरपुर CSC पाली। तृतीय स्थान है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेड़ता नागौर में। निजी चिकित्सक व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम स्थान है डॉक्टर अंजना गुप्ता कोटा। दूसरा स्थान है डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी कोटा। तृतीय स्थान है डॉक्टर निधि बंसल कोटा। जिलों की श्रेणी तो प्रथम से स्थान है तो उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं। उसमें प्रथम है उदयपुर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है बूंदी। गैर उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में प्रथम है जयपुर, दूसरा स्थान है बीकानेर, तीसरा स्थान है कोटा। विशिष्ट योगदान डेवलपमेंट पार्टनर संस्थान जयपाइगो की स्टेट टीम। सुंदर कांति जोशी अवार्ड प्रदान करता है राधा निवास क्रिकेट क्लब जयपुर। चयन समिति के अध्यक्ष योगेश माथुर। प्रारंभ किया है वर्ष 2019 से 20 में। प्रमुख पुरस्कार विजेता। यह अवार्ड राजस्थान की बेस्ट महिला क्रिकेटर्स को प्रदान किया जाता है। सीनियर वर्ग में डिम्पल कंवर है जो ₹21,000 लिए हैं। जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा 15,000। सब जूनियर वर्ग रोशल यादव 11,000। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्कॉच गोल्ड अवार्ड। समारोह है नई दिल्ली। विजेता है राजस्थान आवासन मंडल की समृद्धि अपार्टमेंट योजना। पुरस्कार प्राप्त करता है रश्मि शर्मा आवासन आयुक्त। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है मिथ सराउंडिंग किडनी डोनेशन। दादीची देहदान समिति द्वारा दिल्ली में आयोजित वरदान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार जीता। अभिनेता और निर्माता कौन है? राहुल सूद। अखिल भारतीय नेत्र रोग विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजन किया है जो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC आयोजक है। ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी AIOS संस्करण है 84वां। थीम है नई दृष्टि नई सोच। मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा ने निम्नलिखित को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। पहला है डॉक्टर तारा प्रसाद दास, दूसरी है डॉक्टर S नटराजन। दूसरा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार आयोजन है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9 लोक सेवकों को सम्मानित किया है। शासन श्रेणी में आरती डोगरा जो फ्लेक्सी योजना श्रेणी में डॉक्टर कुशाल यादव हैं और नवाचार श्रेणी में कृष्ण कुणाल गायत्री ए राठौड़ नकाते शिव प्रसाद मंदिर P बालामुरुगन। फ्लेक्सी योजना श्रेणी में डॉक्टर कुशाल यादव, रोहिता सिंह तोमर, राजीव तोमर। और शासन श्रेणी में आरती डोगरा, सिद्धार्थ महाजन। राजस्थान पुलिस स्वतंत्रता स्थापना दिवस आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर 16 अप्रैल
इस अवसर पर सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई। नेतृत्व है वो आईपीएस कार्तिकेय वर्मा अलवर से, रिजर्व परेड कमांडर आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव कोटा से। मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं वो ये थी कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति संस्थान 100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 बैरकों का निर्माण, पुलिस कार्मिकों को स्पोर्ट्स वेलफेयर एवं उत्सव फंड में 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान। पुलिस कार्मिकों के लिए उच्च चरण में विभिन्न श्रेणियों के 500 आवासों का निर्माण होना। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित 6 अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी बिजू जॉर्ज जोसेफ, विपिन कुमार पांडे, निरीक्षक उप निरीक्षक अनिल कुमार सीताराम भाकल, गिरधारी लाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक गोविंद राम। 37 अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित करने की स्वीकृति दी गई। 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, आयोजक है जेईडब्ल्यूसी सीतापुरा जयपुर, आयोजक है राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI। उद्घाटन सत्र में रीइमेजिनिंग इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया, ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटीज टूवर्ड्स इनक्रेडिबल इंडिया 4.0 थीम पर फिक्की ईवाई नॉलेज पेपर का विमोचन किया गया। ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड्स में मध्य प्रदेश पर्यटन को लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अन्य पुरस्कार हैं जिसमें है कुसुम सी है, रार है ग्राम पंचायत डीन की सरपंच सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत नई दिल्ली में आयोजित समारोह में महिला विकन अवार्ड से सम्मानित है। जितेंद्र शर्मा है जयपुर से, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ग्लोबल फेस्टिवल एवं वर्ल्ड ग्लोबल समिट 2026 में वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित है। इन्हें यह सम्मान सनातन संस्कृति के वैश्विक प्रसार के लिए दिया गया। इन्हें मिस्टर भगत के नाम से भी जाना जाता है। वासुदेव नानी बीकानेर की तकनीकी विश्वविद्यालय ने अपने चौथे दीक्षांत समारोह में विद्यावाचस्पति की मानद उपाधि प्रदान की। दिया कुमारी IIS यूनिवर्सिटी जयपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। SP चेतना भाटी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हनुमानगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पनाध्याय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार से सम्मानित। पुरस्कार राशि 21,000 रुपये। सफीना हुसैन टाइम मैगजीन USA की दुनिया भर की 16 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल। लॉस एंजिल्स USA में आयोजित टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 के काला इवेंट में सम्मानित। NGO एजुकेट गर्ल्स मुंबई की संस्थापक है। डॉक्टर शुभव्रत जयपुर एक शाही संपन्न से विषय पर 19 मीटर लंबी और 0.5 मीटर लंबी चौड़ी पेंटिंग के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। इंस्पेक्टर दिनेशी है जयपुर द्वितीय और इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा बेंगलुरु में नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित है। खुशीराम चौधरी टोंक शौर्य दिवस 9 अप्रैल पर वीरता पदक से सम्मानित है। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान लगभग 22 सैन्य ऑपरेशनों से में भाग लिया। श्री जड़खोर गोदाम ढींग एक साथ 1000 गौ माताओं का सामूहिक पूजन कर मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम दर्ज कराया। हुड को HUDCO जयपुर कार्यालय। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राजस्थान में रिकॉर्ड व्यवसाय के लिए
नई दिल्ली में आयोजित समारोह में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड प्रदान किया गया है। राजस्थान की रैंकिंग। रूफटॉप सौर ऊर्जा। कुल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। कुल क्षमता है 2090 मेगावाट। प्रथम स्थान गुजरात 6882 मेगावाट क्षमता। दूसरा स्थान है महाराष्ट्र 5444 मेगावाट क्षमता। राजस्थान में अब तक घरेलू अघरेलू तथा औद्योगिक श्रेणी में स्थापित कुल रूप टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र 245,317 पीएम सूर्य घर योजना के तहत राज्य में स्थापित रूप सोलर संयंत्र अब तक 1,77,468 686 मेगावाट कुल उपभोक्ता है 23,273। मार्च 2026 में 20,343 एक माह में स्थापित रूफटॉप सोलर संयंत्रों की दूसरी सर्वाधिक संख्या। 23 मार्च 2026 को एक ही दिन में 910 सौर ऊर्जा संयंत्र लगे। यह किसी भी एक दिन में लगे सोलर की सर्वाधिक संख्या है। जनवरी 2026 में 20,853 एक माह में स्थापित रूफटॉप सोलर संयंत्रों की सर्वाधिक संख्या। इस योजना में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के बाद राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में राजस्थान की देश भर में रैंकिंग। जनवरी माह प्रथम, फरवरी माह में तृतीय। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी करता है टाटा ट्रस्ट उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान ने देश के बड़े राज्यों में तीसरा स्थान हासिल किया है। राजस्थान को यह उपलब्धि 11 मापदंडों पर बेहतरीन प्रदर्शन करने पर मिली है। आंध्र प्रदेश ने पहला और मध्य प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ई नाम प्लेटफॉर्म में शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को इसके माध्यम से राजस्थान में 44,711 सौदों में 505 करोड़ रुपए से अधिक का ई भुगतान किया गया। इसमें राजस्थान देश में चौथे स्थान पर रहा है। व्यापार में राजस्थान का स्थान प्रथम स्थान। कुल आवक के सामने मामले में राजस्थान दूसरा स्थान। प्रदेश में 546 किसान उत्पादक संगठन एफपीओ ई नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है। 2016 से जनवरी 2026 तक ई नाम प्लेटफॉर्म पर राजस्थान में 3.16 करोड़ मीट्रिक टन मूल्य 1,30,772 करोड़ रुपए कृषि उपज का व्यापार हुआ। उसके बाद है सम्मेलन, कार्यक्रम और महोत्सव। मसाला औद्योगिक संगोष्ठी एवं किसान मेला 2026। आयोजन है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी अजमेर। उद्घाटन है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी द्वारा। संस्थान में नई बीज प्रसंस्करण सुविधा का लोकार्पण किया। वर्तमान में यह संस्थान अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। स्थापना वर्ष 2000 है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 आयोजन है जवाहर केला केंद्र जयपुर 17 से 26 अप्रैल। आयोजक है सहकारिता विभाग एवं कॉनफेड द्वारा प्रतिवर्ष। उद्घाटन गौतम कुमार दत्त। रिकॉर्ड है 5.50 करोड़ रुपए से अधिक के मामले एवं अन्य उत्पादों की बिक्री हुई है। सर्वाधिक बिक्री हुई है संस्थागत श्रेणी। प्रथम है कॉनफेड जिला उपभोक्ता भंडार है कोटा। क्रय विक्रय सहकारी समितियां मिथानिया। ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं पलछाना। द्वितीय है तीलम संघ उदयपुर बिलाड़ा निमोद। तृतीय है आरसीडीएफ जयपुर 12 नागौर। नवाचार श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए बाड़मेर जिले की सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति को पुरस्कार किया गया। 25वां कला मेला आयोजन है जवाहरलाल केला केंद्र जयपुर। आयोजक है राजस्थान ललित कला अकादमी। राजस्थान का गौरवशाली इतिहास परिचय पर लाइव पेंटिंग और चित्रकला प्रतियोगिता। प्रथम स्थान है कृष्णकांत टोंगरिया। दूसरा स्थान है नंदिनी सुतार। तीसरा है नंदिनी सुतार। जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी जयपुर रत्नम।
आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। आयोजक है जयपुर जिला उद्योग केंद्र एवं राशि को। यह प्रदर्शनी राजस्थान दिवस पर आयोजित एक जिला एक उत्पाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हिस्सा थी। उसके बाद है विकसित भारत युवा संसद 2026 राज्य स्तरीय कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर। आयोजक है केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। सह आयोजक है माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना NSS। विजय है केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत 2047 की ओर भारतीय युवाओं का मार्ग सुदृढ़ करना। परिणाम है 3 विजेता राष्ट्रीय युवा संसद नई दिल्ली में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहला है दर्शना राजपुरोहित जोधपुर, राजबाला जोधपुर, रेणुका जांगीड़ सवाई माधोपुर। राज उन्नति की बैठक तो तीसरी बैठक 27 मार्च 2026 को, चतुर्थ बैठक है 24 अप्रैल 2026 को। आयोजन है मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर। अध्यक्षता है मुख्यमंत्री भंवर लाल शर्मा। राज उन्नति की स्थापना PM प्रगति PMPRAGATI प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की तर्ज पर की गई है। PM प्रगति एवं अभिनव सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT आधारित मंच है, जिसे 2015 में सहकारी परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए शुरू किया गया था। हाफ मैराथन कार्यक्रम आयोजन है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर। आयोजक है द टाइम्स ऑफ इंडिया। फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री भंवर लाल शर्मा द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम संस्करण है मुख्यमंत्री भंवर लाल शर्मा जो 29 मार्च 2026 है। मुख्यमंत्री भंवर लाल शर्मा PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जमराराम रामगढ़ में यह कार्यक्रम सुना और 133वां 26 अप्रैल 2026 में सांगानेर में कार्यक्रम सुना। प्रधानमंत्री है वो जयपुर के किसान मुरलीधर की सराहना की और 31-33वां में जैसलमेर में संचालित गोडावण संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट GRAM 2026 आयोजन है वो जयपुर 23 से 25 मई 2026 में किया है। इसके प्रचार प्रसार और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से रोड शो और इन्वेस्टर मीट आयोजित किए जाएंगे। पहला है जयपुर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है हैदराबाद, पांचवा है पुणे। रोड शो का उद्देश्य है राजस्थान को कृषि निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा कृषि क्षेत्र के में नवाचार, आधुनिक तकनीकों और IT आधारित समाधानों को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृषि एवं कृषि से संबंधित 13 विभाग भाग लेंगे। इससे पूर्व ग्राम का आयोजन वर्ष 2016 से 17 में किया गया था। जयपुर रोड शो एवं कंटेनर कार्यक्रम में 10 अप्रैल मुख्यमंत्री भंवर लाल शर्मा ने ग्राम के लोगों का अनावरण एवं ब्रोशर का विमोचन किया। दिल्ली इन्वेस्टर मीट 23 अप्रैल मुख्यमंत्री ने कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्राजील, वियतनाम और अर्जेंटीना के वाणिज्यिक एवं कृषि प्रतिनिधियों के साथ बेंगलुरु इन्वेस्टर्स मीट 26 अप्रैल कर्नाटक लोक भवन में राजस्थान राज्य स्थापना दिवस समारोह है आयोजित किया गया। ग्राम रथ अभियान में शुभारंभ है जयपुर से 27 अप्रैल 2026 को नितिन नवीन और मुख्यमंत्री भंवर लाल शर्मा द्वारा। अवधि है 15 दिन की। संबंधित विभाग कुल 13। उसके बाद है पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आयोजन हुआ जयपुर। उद्घाटन है शिवराज सिंह चौहान। संस्करण पहला। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 3 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरा है किसानों की आय बढ़ाना, तीसरा है खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती समारोह है। आयोजन बांदी कुई दौसा तथा हिंडोली बूंदी 11 अप्रैल 10 अप्रैल 2027 तक
पूरे वर्ष को महात्मा ज्योतिबा फुले के द्विशताब्दी जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा ने बांदीकुई में निम्नलिखित घोषणाएं की। बांदीकुई पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी एवं सभी जिले में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय की स्थापना। दौसा जिले में 607.66 करोड़ रुपए की लागत से 213 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। हिंडोली बूंदी में आयोजित कार्यक्रम में घोषणा की। राज पहल कार्यक्रम पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग के तहत प्रथम चरण में जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा। उसके बाद है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह है। आयोजन है जयपुर 14 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एआई आधारित हेल्प डेस्क के समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ किया। 7,06,908,055 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक संदेश भेजकर योजना और आवेदन संबंधी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसमें द्विभाषी सुविधा हिंदी और अंग्रेजी भी उपलब्ध है। जामडोली स्थित स्वयं सिद्धा परिसर में लाइब्रेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया। नगरीय क्षेत्रों में 200 अम्बेडकर ई लाइब्रेरी स्थापित करने एवं अम्बेडकर पीठ मुंडला जयपुर में अम्बेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र की स्थापना की थी।